बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाली बहुत ही शानदार असामियों के बारे में है। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे क्योंकि इसमें यह है कि लंबी वीडियो करने से आपको समझ नहीं आएगी। बेसिकली जो एक पॉइंट होता है कि हम आपको डिटेल बता दें जॉब्स के बारे में, बाकी आगे वाली अप्लाई करने का वो तरीक़ाकार वो डिफरेंट है, तो जी वीडियो होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता दूंगा मुकम्मल, और बहुत ही शानदार इदारे रेस्क्यू 1122 में असामियों का ऐलान किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सही आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, रेस्क्यू 1122 में बहुत ही अच्छी असामियों की अनाउंसमेंट की गई है और इसके लिए जो है अप्लाई भी आपने वेबसाइट पर जाके करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सीट है वो है डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। इसके लिए रिटायर आर्मी ऑफिसर हो, ठीक है, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद चलें इस सीट को हम साइड पे कर लेते हैं। और इसके बाद इंक्रूटमेंट ऑफिसर 17 स्केल की है और कंप्यूटर प्रोग्राम 17 स्केल, ये MBBS की है इंक्रूटमेंट ऑफिसर, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो MCS या MSIT या BSc 4 साल वो इसमें अप्लाई कर सकता है। आपके रिलेटेड जो अच्छी सीटें हैं वो है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, EMT की। इसमें नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए और साथ में जो है आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका नर्सिंग का लाजमी डिप्लोमा होना चाहिए, या नर्सिंग का हो या पैरामेडिकल डिग्री हो डिप्लोमा में कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद है जनाब आपकी उम्र 20 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद है मेंटेनेंस टेक्नीशियन MT, इसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का, और या फिर आपका टेक्निकल डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम सेकंड डिवीजन आपकी इसमें होनी चाहिए और 20 से 30 साल इसकी उम्र है। उसके बाद है रेस्क्यू ड्राइवर। रेस्क्यू ड्राइवर में ये 5वां स्केल है और आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, और आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं तभी अगर आपके पास LTV लाइसेंस होगा। 20 से 30 साल इसकी उम्र होगी। अब बात आ जाती है कि हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने कितने डिवाइड किए गए हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। ये सबसे पहले बावलपुर है, इसमें EMT की 2 है और LTV की 4 है। चकवाल में EMT की 1 है, LTV की 2 है। DG खान में EMT की 1 है और LTV की 2 हैं, ठीक है। फैसलाबाद में सिर्फ LTV की है। गुजरात में 8 सीटें EMT की हैं और 6 LTV की हैं। गुजरावाला में 3 LTV की हैं। हाफिजाबाद में दोनों 1-1 हैं। जेलम में भी 1-2 हैं। उसके बाद जंग में एक मेडिकल टेक्नीशियन की है और 1 LTV की है। लाहौर में 1 LTV की, 1 EMT की, ठीक है। उसके बाद मुल्तान आ जाता है, मियांवाली, नारोवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, सरगोदा, सियालकोट, रहीम यार खान, ये सारे जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर सीटों की तकसीमें कुछ इस तरह से की गई है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई आप पूरे पंजाब से कर सकते हैं। आपको किसी भी इलाका में जो है वो तैनात कर दिया जाएगा, यानी ये नहीं है कि इसी इलाका के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखें ना यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग बता दूं कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय द 2 ईयर फर्दर एक्सटेंडेबल, यानी कि रेस्क्यू का जो है वो तकरीबन एक्सटेंड होता रहता है। इसकी जो लास्ट डे है वो 11/1/2025 है। आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन जो सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट है CTS, वहां पे जाके। उसके बाद है ओनली कंप्लीट फिल, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। हर डिपार्टमेंट में वो कोई इतना खास नहीं है कि हर शॉर्ट लिस्ट इंटरव्यू। उसके बाद है टर्म एंड कंडीशन 6x6 साइज होनी चाहिए और 30-32 से ऊपर होनी चाहिए आपकी चेस्ट। उसके बाद जो है HV RPR ये सारा पहुंच होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नो एज रिलेक्शन और क्वालिफिकेशन, हाउएवर द एम्प्लॉय और इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट शैल बी गिवन 5 ईयर, यानी कि कोई ऐसे और बंदे को रिप्लाई नहीं किया जाएगा आर्मी या सिविल वाले को जो किसी इदारे में होगा क्वालिफिकेशन या एज की रियायत, लेकिन जो इसी इदारे में होगा इमरजेंसी सर्विस के डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 में, उसको जो है एज में जो है रियायत दे दी जाएगी, ठीक है। लोकल रेजिडेंट एज पर CNIC विल बी गिवन, लोकल जो है उनको प्रेफरेंस किया जाएगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो नहीं है कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते।
If any candidate has any complaint of any stage of requirement, should be going to contact with CTS websites or going to be contact on their contact number. और इसमें ईमेल है query@cts.pk.com पे, वहाँ पे आप अपनी जो शिकायत दर्ज लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, 11 जनवरी की 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है वो ज़रा हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, आपने CTS की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है और वहीं से ही आपका जो फीस का प्रोसीजर होगा, जो फीस होगी वो आपने जमा करवानी होगी। फिर आपका इसका रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद फिर आपका जो फिजिकल वगैरह चीज़ें होंगी वो इस हिसाब से होंगी। बहुत ही अच्छी सीटें हैं, जल्दी जल्दी अप्लाई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।